वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सेकंड लॉ में एंट्रोपी इंट्यूशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी कि ये क्या कहता है सेकंड लॉ कि हीट नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ये तो हम जानते हैं, नॉट द रिवर्स। कोल्ड से हॉट की तरफ अपने आप नहीं बहती है हीट, उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है। यही सेकंड लॉ का मूल जो सिद्धांत है वो यही है। यू कैन नॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू यूज। और ये भी है कि सारा का सारा हीट जो दिया जाता है किसी सिस्टम को वो पूरा का पूरा वर्क डन में नहीं जाता, कुछ लॉसेस में चला जाता है या हीट रिजेक्टेड में चला जाता है। ठीक है, तो ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ये दोनों स्टेटमेंट सेकंड लॉ के हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, ए हॉट कप ऑफ टी कूल्स डाउन। ठीक, वो अपने आप ठंडी क्यों हो जाती है हॉट कप ऑफ टी? बिकॉज जो चाय है उस कप में वो हाई टेम्परेचर पे, सराउंडिंग में टेम्परेचर लो है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो किया एंड देयरफॉर जो चाय है वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। यहाँ पर सिंपल सी बात आ रही है ना, हीट फ्लो का नेचुरल फ्लो है, कोई एक्सटर्नल वर्क तो किया नहीं जा रहा है कि रिवर्स में हीट फ्लो हो रहा हो। तो ये सेकेंड लॉ की ही बात हो रही है एक्चुअली में। फ्रिज नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू स्टे कोल्ड। यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज फ्रिज में अंदर का टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो उसको कम बनाए रखने के लिए वर्क डन करना पड़ता है और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये भी सेकेंड लॉ का ही एक बात हुआ। इंजन ऑलवेज वेस्ट सम एनर्जी एज हीट। और कोई भी इंजन हो प्रैक्टिकल कंडीशन में वो कोई ना कोई तरीके का लॉस उसमें होता ही होता है हीट के फॉर्म में। ठीक है, सारा का सारा जो इनपुट मिलता है वो आउटपुट में नहीं जाता। ठीक है, अच्छा, अब एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी हम एक बार देख चुके हैं कि उसको कहते हैं केओस या रैंडमनेस किसी भी सिस्टम की। ठीक है, तो अगर इंट्यूशन के फॉर्म में देखें तो एंट्रोपी इज ऑफन कंफ्यूजिंग, सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस: एंट्रोपी इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर और एनर्जी स्प्रेडिंग। केओस और रैंडमनेस से शायद तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन हाँ, अगर तुम उसको ऐसे इमेजिन करो कि एनर्जी है जो कि फैल रही है, स्प्रेड कर रही है, तो तुम्हें शायद याद रहे और तुम्हें एनालाइज करने में आसानी हो कि एंट्रोपी काम कैसे करती है। इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर, कितना डिसऑर्डर डिसऑर्डर या रैंडमनेस है उसमें। ठीक है, तो एवरीडे इंट्यूशन तुम देखते हो, आइस जब मेल्ट करती है पानी में तो क्या होती है? फैलना शुरू हो गया ना, एनर्जी बढ़ गई। यूं कह लो कि डिसऑर्डरनेस बढ़ गया उसका, तो तुम कह सकते हो कि इसमें एंट्रोपी बढ़ जाएगी। राइट, मोर डिसऑर्डर हो गया। परफ्यूम स्प्रेड करता है रूम में, उस केस में भी एनर्जी जो है या यूं कह लो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है, तो एंट्रोपी विल राइज। एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। मोर रैंडमनेस हो गई। हीट स्प्रेडिंग आउट, कोई भी हीट अगर बाहर की ओर स्प्रेड कर रही है तो उसमें भी रैंडमनेस बढ़ रही है, तो देयरफॉर एंट्रोपी विल इंक्रीज। ठीक है, अब सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी को कैसे समझें? तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता ही होता है। कोई भी सिस्टम ले लो, उसका टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, इक्वल तब होगा जब वो आइडियल या रिवर्सिबल केस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है, या आइडियल प्रोसेस वो होता है जिसमें लॉसेस हम जीरो मानते हैं। अगर लॉसेस जीरो हैं तो, या यूं कह लो रिवर्सिबल है, तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया घूम के, सेम टेम्परेचर पे, सेम वॉल्यूम पे। इसका मतलब क्या हुआ? कोई एंट्रोपी जो पहले थी वही बाद में रह गई, जो रैंडमनेस पहले थी वही बाद में रह गई। सेम स्टेट में आ जाने का मतलब ही क्या? सेम एंट्रोपी पे आ जाना, यानी डेल्टा एस जीरो हो गया। तो डेल्टा एस जीरो का मतलब यही होता है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या आइडियल प्रोसेस। डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, जो कि रियल प्रैक्टिकल कंडीशन में होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंजन एंड एंट्रोपी का क्या कनेक्शन है हीट इंजन में। तो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ये हम जानते हैं, राइट, नेचुरल वे में। एनर्जी, और ऑफ कोर्स जब हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी तो क्या होगा? एनर्जी विल स्प्रेड आउट ना। एनर्जी जब फैलेगी तो क्या होगा? उसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, राइट, बिकॉज हीट देखो पहले क्या थी, हॉट बॉडी में थी। जैसे चाय का कप ले लो, तो उसमें चाय गर्म है अभी, उसमें उसमें हीट ऑफ, और बाहर का सराउंडिंग जो है लोअर टेम्परेचर पे है, तो हीट थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी इसीलिए हो जाती है बिकॉज उसका जो हीट है वो फ्लो करना शुरू कर जाता है बाहर की ओर। तो बाहर की ओर फ्लो कर रहा है तो स्प्रेड कर रहा है ना, आउटर एटमॉस्फेयर सराउंडिंग ज़्यादा वॉल्यूम वाला है, तो उसमें स्प्रेड करना शुरू किया, देयरफॉर एंट्रोपी बढ़ गई। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। इसीलिए सारा का सारा, बिकॉज एंट्रोपी में भी जा रही है ना कुछ एनर्जी, तो सारा का सारा जो हीट है वो वर्क में तो कन्वर्ट हो नहीं पाता। ठीक है, सम एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट एज लो क्वालिटी हीट। ठीक है, कुछ एनर्जी लो क्वालिटी हीट में लॉस्ट हो ही जाती है। सिंपल एनालॉजी क्या है? इमेजिन यू ड्रॉप इंक इन वाटर। अगर वाटर में तुम इंक ड्रॉप कर दो तो इंक भी फैल जाती है ना, इट स्प्रेड्स आउट, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ जाएगी उसमें।
बट इट नेवर गैदर्स बैक ऑन इट्स ओन, और वापस से अगर तुम चाहो उस फैले हुए इंक को समेट के वापस से उसी स्टेट में ले आना ड्रॉप में जैसे वो पहले था, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, अपने आप तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सेम हीट के साथ है कि इट स्प्रेड्स आउट नेचुरली, हीट हमेशा नेचुरली स्प्रेड ही आउट करती है, कभी वो सिकुड़ती नहीं है हीट अपने आप से, एंड डजंट कम बैक विदाउट, और ये तभी पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल वर्क डन किया जाए, अपने आप से हीट सिकुड़ के नहीं आ जाएगी ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है। तो इस तरह हमने आज एंट्रोपी के बारे में समझा। अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।